Hello everyone, welcome to this series where I will be covering all the engineering mathematics right from semester 1 till semester 4. And apart from this regular engineering mathematics, we will also be taking questions, practice, previous year questions from GATE examination as well. Whether you are from CS branch, electrical, mechanical, civil or any branch, and if you are targeting GATE examination, this course will also be going to help you in clearing those examinations. So it will be focusing on both your regular engineering plus the GATE mathematics as well. And the first chapter I'm going to start is the Fourier series. इसके थोड़े हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो Fourier series को इंट्रोड्यूस किया जोसेफ फूरियर ने. Basically, when he was studying the complex waves of heat flow, how heat is flowing from one end to another end, तो उसके कॉम्प्लेक्स वेव्स को स्टडी करते समय ही वाज स्ट्रगलिंग सो मच दैट ही केम अप विद एन आइडिया जहां से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स वेव को एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं साइन और कोसाइन वेव्स के फॉर्म में. तो अगर हमें उस कॉम्प्लेक्स वेव को स्टडी करना है तो उसको डायरेक्टली स्टडी ना करके अगर हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि साइन और कोसाइन वेव्स हैं उनको स्टडी कर लें, दैट इज मच मोर इजियर. So this is the basic concept of the Fourier series, जहाँ पे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स वेव को साइन या कोसाइन वेव्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. So that is the big idea. और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि सिग्नल प्रोसेसिंग, म्यूजिक में, साउंड्स में, हीट ट्रांसफर. एंड हीट ट्रांसफर वाज द मेन रीजन व्हाई दिस Fourier series was introduced. इमेज कॉम्प्रेशन के समय, डेटा साइंस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है. हर सीरीज के एंड में हम कम से कम 3-4 रियल लाइफ एप्लीकेशन को सिमुलेट करके देखेंगे हाउ दिस इज एक्चुअली गेटिंग यूज्ड इन रियल लाइफ. आप इस एनिमेशन से भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे जैसे साइन और कोसाइन वेव्स को ऐड करते जाएंगे वी विल बी गेटिंग अ फाइनल कॉम्प्लेक्स वेव. या दूसरे तरीके से देखें किस तरीके से हमने इस कॉम्प्लेक्स वेव को डिफरेंट डिफरेंट साइन और कोसाइन वेव्स के फॉर्म में डिकम्पोज कर दिया. इन्हीं को कंबाइन करेंगे तो ये हमें कॉम्प्लेक्स वेव मिलेगा. सो फूरियर सीरीज में हमें करना क्या होता है, बेसिकली इन्हीं साइन और कोसाइन वेव्स को फाइंड करना है कि एक दिए गए कॉम्प्लेक्स वेव में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो कॉम्प्लेक्स वेव हमेशा पीरियोडिक होना चाहिए इन द गिवन इंटरवल. तो उस कॉम्प्लेक्स वेव को कितने साइन कितने कोसाइन वेव में कन्वर्ट करना है, वही हमारा फूरियर सीरीज होता है. कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं फूरियर सीरीज पढ़ने से पहले जो कि हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना होता है. तो उसके लिए अगर हम इन चीजों को ज्यादातर पहले से ही अगर ध्यान में रखें तो आगे चल करके उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाता है. तो प्री रेक्विजिट्स जैसे कि हमारे पास सबसे पहला प्री रेक्विजिट्स है इवन और ऑड फंक्शन का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, कुछ बेसिक इंटीग्रल टेक्निक्स हैं वो पता होना चाहिए, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. सो हम बात करते हैं सबसे पहले इवन और ऑड फंक्शन के बारे में. तो इवन फंक्शन क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है f of x is equals to x square. हमने एक फंक्शन लिया, अगर x को हम माइनस x से रिप्लेस कर दें तो f ऑफ माइनस x क्या आ जाएगा, x के जगह पे माइनस x का स्क्वायर आएगा, एंड अगेन दिस इज x का स्क्वायर ओनली. अगर हम रिलेशन देखें f ऑफ x और f ऑफ माइनस x में तो हमें मिलेगा कि वो दोनों ही इक्वल है. तो जो फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसी फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन. एक और एग्जांपल हम देख लेंगे, जैसे कि अगर मैं फंक्शन को कोसाइन ऑफ x लेता हूं और f ऑफ माइनस x अगर हम फाइंड करें तो अगेन हमने क्या किया, x को माइनस x से रिप्लेस किया, और हमें पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा. सो cos ऑफ माइनस x को हम अगेन लिखेंगे cos x. अगेन अगर हम रिलेशन फाइंड करें f ऑफ x और f ऑफ माइनस x में तो हमें मिलेगा कि दे बोथ आर इक्वल. तो अगेन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इट इज एन इवन फंक्शन. So this is how we check whether the given function is an even function or not. उसके definition को हम देख लेते हैं थोड़ा. So this is the definition. F of minus x should be equal to f of x.
और दूसरा ग्राफिकली हमें कैसे पता चलेगा कोई दिया गया फंक्शन इवन है कि नहीं, तो उसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया किसका, एक्स स्क्वायर का। अगर हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करें, एक्स स्क्वायर के ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करते हैं, सो वी नो दैट दिस इज द पैराबोला ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ ही है। अगर हम इस वाई एक्सिस को मिरर मान लें तो हम देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो राइट हैंड साइड वाला पार्ट का मिरर इमेज ही है। मतलब ये जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इवन फंक्शन कि उनका जो ग्राफ होगा हमेशा वो सिमेट्रिक होंगे अबाउट वाई एक्सिस। सिमिलरली वैसे अगर हम cos x की बात करें, सो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं कोसाइन का, तो हमें पता है दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन, दिस इज द ग्राफ। So again this is symmetric, the left part and right part they are mirror image about y axis, so we say that this is an even function. So ये this is the definition and this is the geometrical interpretation. आगे बढ़ते हैं, and this is one of the very important result जो कि हमें आगे चलकर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ये रिजल्ट क्या है इसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे। रिजल्ट बेसिकली सेज कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है इवन फंक्शन है, तो अगर उसका इंटीग्रल निकालना फ्रॉम दिए गए लिमिट माइनस ए टू ए में, तो वो उसको हम हमेशा लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a f of x dx। जैसे कि एग्जांपल हमें पता है एक्स स्क्वायर हमारा एक इवन फंक्शन है, तो अगर मान लीजिए कोई इंटीग्रल हमें फाइंड करना है ऑफ दिस फॉर्म एक्स स्क्वायर फ्रॉम -1 to 1, तो बिना कुछ सोचे समझे हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स स्क्वायर dx। अब आप पूछेंगे कि ऐसा करने की जरूरत थी क्या, इससे फायदा क्या हमें? तो यहाँ पे लोअर लिमिट -1 था, अपर लिमिट 1 था, लेकिन जब हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया तो लोअर लिमिट 0 हो गया, अपर लिमिट 1 हो गया। तो जब भी लोअर लिमिट 0 हो जाएगा तो लिमिट को पुट करना मोस्ट ऑफ द टाइम हमें आंसर 0 ही मिल जाता है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी हमें आगे चल के फूरियर सीरीज जब हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना होगा। एक चीज ध्यान रहे, लिमिट हमारा जो नंबर नीचे है वही नंबर ऊपर होना चाहिए। जैसे -2 है तो ऊपर 2 होना चाहिए, तो ही ये काम करे। जैसे यहाँ से -2 से -1 हो गया तो नहीं, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए तो ही हम इस कंडीशन का यूज कर सकते हैं, और अंदर का फंक्शन इवन होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट इवन फंक्शन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है ऑड फंक्शन। इसको भी एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया x का क्यूब। अगर x को -x से रिप्लेस करें तो हमें f ऑफ -x क्या मिल जाएगा, x को -x से अगर रिप्लेस करेंगे, सो दिस इज नथिंग बट माइनस का x क्यूब। f ऑफ x हमारा x क्यूब है, लेकिन f ऑफ -x क्या मिला, माइनस टाइम्स x क्यूब। जो f ऑफ x है वो माइनस टाइम x क्यूब क्या है, वो f ऑफ x है। तो ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई करेगा कोई भी फंक्शन, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं इट इज एन ऑड फंक्शन। यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली f ऑफ x और f ऑफ -x एक दूसरे के अपोजिट है, सो दिस इज एन ऑड फंक्शन। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें sin x का, तो हमें पता है अगर x को -x से रिप्लेस करेंगे हमें यहाँ पे मिलेगा sin ऑफ -x, और माइनस sin ऑफ -x को हम लिख सकते हैं माइनस sin ऑफ x। तो अगेन हम इसको लिख देंगे माइनस f ऑफ x। तो हमें ये रिलेशन मिल गया ना f ऑफ x और f ऑफ -x में, कि वो एक दूसरे के नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इज एन ऑड फंक्शन। सो दीज आर द एग्जांपल्स। अगेन इसके अगर हम ज्योमेट्रिक मीनिंग की बात कर ले, तो जैसे कि हमने एक्स क्यूब लिया, इसके ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करते हैं, एक्स क्यूब के ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि ओरिजिन के अबाउट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट दे आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, और इवन फंक्शन में क्या हो रहा था, दे वर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरे एग्जांपल को भी हम देख सकते हैं जो कि हमने लिया था sin x। तो sin x देखिए, अगर ध्यान से देखें, ओरिजिन के अबाउट दे आर सिमेट्रिक। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन। और अगर हम इसके प्रॉपर्टी इंटीग्रल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम समझ लेंगे। जैसे कि अगर पूछा जाए हमसे कि व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 ऑफ x क्यूब dx, हम डायरेक्ट लिख देंगे 0।
पहले तो लिमिट इस फॉर्म का होना चाहिए, ऊपर नीचे का नंबर सेम होना चाहिए, बस दे विल बी डिफर बाय साइन। और अंदर का फंक्शन क्या है, ऑड है, तो डायरेक्टली हम इस प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं कि इंटीग्रल 0 हो जाएगा। जैसे पूछा गया माइनस पाई टू पाई साइन ऑफ एक्स डीएक्स क्या होगा, तो हमें पता है साइन एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है, और लिमिट हमारा इस फॉर्म का है माइनस पाई से पाई, तो डायरेक्ट आंसर हम लिख देंगे 0। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑड फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, इवन और ऑड फंक्शन फूरियर इंटीग्रल में आते हैं। जैसे कि देखिए, ये ध्यान रहे कि अगर दो फंक्शन इवन है दोनों, तो उनका प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं तो वो भी इवन है। जैसे एग्जांपल से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल अगर देखें एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो एक्स स्क्वायर भी हमारा क्या है, इवन फंक्शन है, और कॉस एक्स भी इवन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाला पूरा फंक्शन ओवरऑल क्या हो गया, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन हो गया तो हम इवन का प्रॉपर्टी लगा देंगे कि माइनस ए टू ए को हम लिख सकेंगे 2 टाइम्स 0 टू ए। ये तो पहला केस है। दूसरे केस की अगर हम बात करें, अगर दोनों फंक्शन ऑड है, उनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमें फिर से इवन फंक्शन ही मिलने वाला है। एक्स ऑड है, साइन एक्स ऑड है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, इवन मिल गया, तो फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 2 टाइम्स 0 टू ए हो जाएगा। तीसरा केस, एक इवन है एक ऑड है, अगर कोई एक भी ऑड हुआ तो उनका प्रोडक्ट हमेशा ऑड ही आने वाला है। तो एक्स स्क्वायर इवन है, साइन एक्स ऑड है, तो ओवरऑल ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, ऑड। और इनका इंटीग्रल अगर इस फॉर्म का है माइनस ए टू ए, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 0। उसी तरीके से केस 4, ऑड है इवन है तो ऑड मिलेगा, एक्स ऑड कोसाइन इवन, प्रोडक्ट क्या हो गया ऑड, माइनस ए टू ए है तो लिमिट क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0। ये 4 रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम जब फूरियर सीरीज के सम्स को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो इसे हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। और कुछ आइडेंटिटीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास, पहला तो ये जो कि हमने देखा इवन और ऑड फंक्शन। दूसरा, ये बेसिक इंटीग्रल साइन एन एक्स है तो उसका इंटीग्रल होगा माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, और कॉस है तो साइन एन एक्स बाई एन। जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड करना है, वो हमें ध्यान देना है। तीसरा, ये ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी है, ये हम बाद में देखेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो हमें बहुत मैक्सिमम टाइम ये वैल्यूज ही मिलने वाली है। साइन एन पाई, जब भी साइन का पाई के मल्टीपल पे वैल्यू निकालेंगे साइन का, हमें हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा, 0। और कोसाइन ऑफ पाई का मल्टीपल अगर है तो वो हो जाता है -1 की पावर n। So these are some prerequisites to solve the Fourier series। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम सबको पता है कि अगर हमें इस तरीके का इंटीग्रल फाइंड करना, x टाइम्स साइन x dx, तो हमें पता है इसको सॉल्व करने के लिए हम आइलेट फंक्शन का यूज कर, आइलेट रूल का यूज करते हैं इंटीग्रल बाय पार्ट। और अगर हमारे पास x की पावर 2 है और साइन x dx है, तो हमें यहाँ पे 2 बार इंटीग्रल बाय पार्ट लगाना पड़ता है। अगर x का क्यूब है 3 बार इंटीग्रल बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। इसका एक शॉर्टकट होता है बेसिकली, वो क्या है उसको हम समझ लेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे x क्यूब साइन x है, तो हम एक तरफ लिख लेते हैं x क्यूब, दूसरी तरफ लिख लेते हैं साइन x। हमें पता है दिस इज द फंक्शन whose derivative we are going to take, और ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रल हम लेने वाले हैं, वो आइलेट से हम डिसाइड कर लेते हैं। दिस इज अलजेब्राइक, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक। हमें तब तक डिफरेंशिएट करना है, देखो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, साइन x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस x, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x, 6x का डेरिवेटिव 6 और 6 का डेरिवेटिव 0। फिर माइनस कोसाइन x का अगर हम डेरिवेटिव लें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल माइनस साइन x, फिर साइन का हमें पता है माइनस कॉस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस x का क्या हो जाएगा, साइन x। इस तरफ इंटीग्रल लेते रहिए, इस तरफ डेरिवेटिव निकालिए, और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला टर्म एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कोसाइन एक्स के साथ, ये हो गया पहला टर्म। इसके पहले हम प्लस लेकर के चलते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म के पहले माइनस लेंगे, और नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इस 3x स्क्वायर को माइनस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन एक्स, और साइन अल्टरनेट रखना है, जैसे यहाँ पे माइनस प्लस लिया, माइनस, फिर यहाँ पे प्लस आएगा। नेक्स्ट क्या है, 6x को, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6x के साथ में आ गया तो साइन x, यहाँ पे प्लस हो गया तो फिर नेक्स्ट माइनस होगा, और 6 के साथ में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ x। सो दिस विल बी द फाइनल इंटीग्रल
बिना इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई किए। होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। इसको एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो हमने किया क्या यहाँ पे बेसिकली, देखिए सबसे पहले क्या है कि एक तरफ तो डेरिवेटिव, दूसरी तरफ इंटीग्रल लिखना है। डेरिवेटिव किसका लेंगे? जिसका डेरिवेटिव कुछ टाइम के बाद जीरो हो जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम वही लेते हैं, क्योंकि पता है हम एक्स क्यूब का अगर हम 4 बार डेरिवेटिव लेंगे तो वो जीरो ही होने वाला है। तो उसका डेरिवेटिव लेंगे एक तरफ जो दूसरा वाला फंक्शन होगा उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रल लेते रहेंगे। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव 6x, देन 6, देन 0, यहाँ पे स्टॉप कर देना है। उसी तरीके से साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल माइनस साइन एक्स, माइनस साइन का कॉस, फिर कॉस का साइन। बाद में हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस तरीके से। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप कुछ इस तरीके से। उसके बाद से नेक्स्ट क्या है, डायगोनल मल्टीप्लिकेशन, दैट इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और अल्टरनेट साइन के साथ, जैसे एक्स क्यूब को माइनस के साथ लिखा, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, देन प्लस, देन माइनस। इस तरीके से हम इस इंटीग्रल बाय पार्ट वाले क्वेश्चन को डायरेक्टली इन वन लाइन में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। बट कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्राइक फंक्शन जब भी होते हैं, उन केस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी हम फूरियर सीरीज को सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे पास मिलेंगे। तो इस कंसेप्ट, इस ट्रिक को हम अप्लाई करके अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। Thank you for your time. Let's meet in the next part of the video where we will be starting with the concept of Fourier series.